राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों कृपया ध्यान से सुनें और कथा का आनंद उठाएं। दोस्तों बात उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण को मारकर अयोध्या आए और राम जी का राज तिलक हो गया। तो माता जानकी जी को ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा थी, तो उन्होंने अपने हाथ से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाकर खिलाने की इच्छा प्रकट की। राम जी से एक दिन उदास होकर बोली, प्रभु क्या बताऊं, बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी बनाती हूँ, लेकिन जो भी ब्राह्मण देवता आते हैं वे थोड़ा सा पाकर ही उठ जाते हैं। कोई ढंग से भोजन पाता ही नहीं। कभी कोई ऐसा ब्राह्मण तो बुलाओ ना प्रभु, जिन्हें मैं जमाकर संतुष्ट हो सकूं। राम जी बोले, ऐसा मत कहो देवी, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण आ गया तो आप भोजन बनाते बनाते थक जाओगे। अभी आपने असली ब्राह्मण देखे कहाँ हैं। ठीक है, किसी दिन दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूँ। मेरे प्रभु रघुवर आज समाधि लगाकर अगस्त्य ऋषि के ध्यान में पहुँच गए। अगस्त्य मुनि वही हैं जो 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी गए थे। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्या आज्ञा है प्रभु। राम जी ने कहा, सीता जी बड़ी तंग करती हैं बाबा, आज अपना असली रूप बता देना। अगस्त्य मुनि आ गए। सीता जी ने स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले, महाराज आप भोजन आज यहीं करें। अगस्त्य जी बोले, इच्छा तो नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो थोड़ा बाल भोग ले लेंगे। दोस्तों बाल भोग नाश्ते को कहते हैं। माता जानकी जी बोली, मेरी इच्छा है कि अपने हाथ से भोजन बनाकर आपको परोसूं। अगस्त्य जी बोले, हाँ हाँ देवी क्यों नहीं। माता जानकी जी ने देखा दुबला पतला सा संत है, कितना खाएगा। रसोई घर के द्वार पर ही महाराज का आसन लगा दिया। सोने की थाली सजाई, उसमें 50 कटोरियां रखीं। कई प्रकार के व्यंजन उसमें सजे थे। थाली के बीच में पूड़ियां रख दी। अगस्त्य मुनि बैठे। अगस्त्य मुनि ने टेढ़ी नज़र से राम जी की ओर देखा। राम जी ने इशारा किया, हाँ हाँ शुरू हो जाओ। अगस्त्य जी ने कहा, जो आज्ञा। जानकी जी ने कहा, महाराज भोजन करना शुरू कीजिए। अगस्त्य जी थाली की ओर देख रहे हैं और हंस रहे हैं। जानकी जी बोली, आप शुरू करिए ना महाराज। अगस्त्य मुनि बोले, हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है कि देवी की कटोरी को आँख में डालूं कि नाक में डालूं या कान में डालूं। जानकी जी बोली, क्यों महाराज। बोले, भोजन कराना है तो देवी ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। जानकी जी तो बड़ी प्रसन्न हुई, कोई भोजन करने वाला तो आया। महाराज आप पाइए, मैं बनाती हूँ। सज्जनों 11 बजे भोजन शुरू किया और शाम के 6 बज गए। उनको तो डकार भी नहीं आई। जानकी जी ने 25 बार तो आटा गूंथ लिया। जब सायंकाल हो गई तो अगस्त्य जी से बोली, और चाहिए। अगस्त्य जी बोले, अभी तो ठीक ढंग से शुरुआत ही नहीं हुई, अभी से पूछने लगी आप। जानकी जी ने कहा, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं, आप प्रेम से भोजन पाइए, मैं अभी आती हूँ। जानकी जी ने गणेश जी की दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि का आह्वान किया। दोनों देवियां हाजिर हो गईं और बोले, आज्ञा माता। जानकी जी बोली, देखो महाराज अगस्त्य मुनि भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए भूखे नहीं उठने चाहिए। सारे भंडार खोल दो, लेकिन महात्मा भूखा नहीं उठे। रिद्धि सिद्धि जहाँ बैठ जाए वहाँ क्या कमी है। रिद्धि सिद्धियाँ पूरियां बनाकर महाराज को परोसती जा रही हैं।
महाराज बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। 3 दिन और 3 रात्रि हो गए महात्मा जी का अखंड भोजन चल रहा है। रिद्धि सिद्धि भी परेशान हो गईं, तो माता जानकी जी ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी हलवाई बनकर आ गए। बोले, मैं देखता हूँ ऋषि का पेट कैसे नहीं भरता, मेरे से तो बड़ा पेट नहीं होगा। पर वहाँ कहाँ पार पड़ने वाली थी, तो फिर नव विधियों को बुलाया गया। रिद्धि सिद्धि और नव विधि सब मिलकर पूरी बेल रही हैं। गणपति महाराज झरिया से पूरी निकालकर अगस्त जी को परोसते जा रहे हैं। महाराज जी मुंह में उड़ेलते जा रहे हैं। 15 दिन और 15 रात्रि पूरे हुए, बिना रुके भोजन चल रहा है। सीता जी अगस्त मुनि के पास आईं और सोने की थाली हटाकर बड़ी सी परात रख दी। सीता जी ने सोचा, मारे घर आज कोई डाकी आन बैठगो, उठन रो तो नाम ही नहीं लेवे। जब 16वां दिन भी पूरा हो गया, अगस्त मुनि के चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं है। वो तो अविश्राम गति से भोजन करने में व्यस्त हैं। 17वां दिन जब भोजन का चल रहा था, तो जानकी जी आई और महाराज को प्रणाम किया। अगस्त महाराज ने कहा, सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन बेटी मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भोजन में व्यस्त हूँ। वार्ता बाद में करूँगा। जानकी जी बोली, मैं कोई बात करने नहीं आई हूँ महाराज, मैं तो इतना कहने आई हूँ कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त मुनि बोले, चिंता मत करो देवी, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। जानकी जी बोली, हे भगवान, ये कैसा महात्मा है, अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ। महाराज का भोग चल रहा है। 17वें दिन सायंकाल के समय भगवान राघवेंद्र आए। राम जी ने आकर देखा कि जानकी जी चिंतित हैं। गणपति महाराज भी चिंता में हैं। रिद्धि सिद्धि और नव विधि सब हार चुकी। राम जी ने जानकी जी से कहा, क्यों देवी, महाराज का भोजन अभी चल रहा है ना। जानकी जी बोली, सुनिए, ऐसा ब्राह्मण मेरे घर फिर कभी मत बुलाना। राम जी ने कहा, क्यों, ये भी कोई बात है। श्रद्धा की टांग तोड़कर रख दी। 18 दिन पूरे हो गए, बोलते हैं अभी आधा भी नहीं हुआ। राम जी माता सीता जी से कहते हैं, आप रोज बोलती थी ना, तो अब कराओ ब्राह्मण देवता को भोजन। सीता जी ने कहा, अब आगे तो भूल कर भी नहीं कहूँगी, पर ऐसी कृपा करो कि यह ब्राह्मण मेरे द्वार से भूखा ना जाए। भगवान राम रसोई घर के द्वार पर आ गए। महाराज भोजन कर रहे हैं। अगस्त जी ने भोजन करते करते तिरछी नज़र से राम को देखा और इशारे से पूछा, बस रहने दें कि और चले। भगवान ने कहा, बस रहने दें। राम जी के इशारे पर ही तो सब हो रहा था। 18 दिन शाम को महाराज को डकार आई। लाओ तो देवी, आधा भोजन हो गया, जल पिलाओ। राम जी ने कहा, देवी महाराज के लिए जल लाइए। जानकी जी बोली, हमारे पास इतने जल की कोई व्यवस्था नहीं है, इतना पानी कहाँ से लाएंगे, 2-4 घड़े से काम थोड़ी चलेगा। अगस्त्य जी बोले, पानी भी पीते हैं तो फिर ढंग से ही पीते हैं, ऐसे रोज रोज तो पीते नहीं, 2-4 युग में एक बार ही पीते हैं। राम जी ने कहा, तो महाराज पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, एक काम करिए, आप तो योगी हो, कई दिनों तक भूख व प्यास को रोक सकते हो। एक युग में भोजन करें, दूसरे युग में पानी पिएं। आगे जो द्वापर युग आ रहा है, द्वापर युग में मैं गिरिराज को उठाऊंगा। क्रोध में आकर इंद्र जितनी जल की वृष्टि करें, आप सारा जल पी जाना। तो दोस्तों, इस प्रकार की कथा यह है। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे दोस्तों।